टैरिफ शुल्क एक ऐसा शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टैरिफ मूल रूप से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर होते हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, सरकार के लिए राजस्व जुटाना और आयात को नियंत्रित करना होता है। विश्व व्यापार में टैरिफ नीतियों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि यह देशों के बीच व्यापार संबंधों, आर्थिक विकास और वैश्विक बाजार को प्रभावित करता है। जब कोई देश टैरिफ शुल्क लगाता है तो आयात करना अधिक महंगा और कठिन हो जाता है। टैरिफ लगाने का मतलब है कि आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसका सीधा प्रभाव आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमत बढ़ने से मांग कम हो सकती है और आयात की मात्रा घट सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मोबाइल फोन का आयात। मान लीजिए कि भारत में एक मोबाइल फोन का आयात किया जाता है, जिसकी कीमत विदेश में $500 लगभग 37,500 रुपए है। अब यदि भारत सरकार इस मोबाइल फोन पर 20% का टैरिफ लगाती है, तो इसका आयात मूल्य कैसे प्रभावित होगा? एक टैरिफ के बिना कीमत। मोबाइल फोन की कीमत $500 37,500 रुपए। आयात शुल्क 0%। कुल कीमत 37,500 रुपए। 2 टैरिफ लगाने के बाद कीमत। मोबाइल फोन की कीमत $500 37,500 रुपए। टैरिफ 20%, 37,500 रुपए का 20% 7,500 रुपए। कुल कीमत 37,500 प्लस 7,500 45,000 रुपए। इस तरह टैरिफ लगाने के बाद मोबाइल फोन की कीमत 37,500 रुपए से बढ़कर 45,000 रुपए हो जाती है। 1991 का आर्थिक सुधार। 1991 में भारत ने आर्थिक संकट के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इस नीति के तहत टैरिफ दरों में काफी कमी की गई और आयात प्रतिबंधों को हटाया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना था। इस दशक में टैरिफ दरों में लगातार कमी की गई। औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ दरें 1991 में 200% से अधिक थीं, जो 1990 के दशक के अंत तक घटकर 30 से 40% के स्तर पर आ गई। हाल के वर्षों में विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने टैरिफ को वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया है। उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ पारस्परिक शुल्क नीति ने व्यापार युद्धों को तेज किया और विश्व व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017 से 2021 और हाल ही में 2025 में दोबारा सत्ता में आने के बाद टैरिफ को अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का मुख्य हिस्सा बनाया है। उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का आधार यह है कि यदि कोई देश अमेरिकी सामानों पर ऊंचा टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर उतना ही कर लगाएगा। मार्च 2025 तक ट्रंप ने कनाडा, चाइना और मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। टैरिफ वैश्विक व्यापार का एक शक्तिशाली औजार है, जो अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। ट्रंप की नीतियों ने इसे एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर वैश्विक व्यापार के नियमों को चुनौती दी है। इससे जहां अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अन्य देशों को नई रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह संकट और संभावना दोनों लेकर आया है। यदि सही नीतियों के साथ कदम उठाया जाए, तो टैरिफ के इस दौर में भी वैश्विक व्यापार संतुलन और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है।